Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So, in the last lecture, we have shown what the property of multiplication. How to get the closure property to apply on the multiplication rule, associativity, commutativity, and distributivity. Okay, and a multiplication additive एंड ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन रूल, इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से कोई दो नंबर को हम आगे पीछे करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद हमने सीखा था कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अगर हम कोई तीन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो उसमें से पहले दो का मल्टीप्लाई करें, बाद में थर्ड से मल्टीप्लाई करवाइए, या फिर पहले लास्ट दो का मल्टीप्लिकेशन करके पहले नंबर में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा था। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म्स एडिशन के रिलेशन में है और ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो जब अंदर वो मल्टीप्लाई होगा तब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये भी हमने सीखा था। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी इंटीजर्स के साथ अगर हम जीरो मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और लास्ट में हमने सीखा था कि किसी भी इंटीजर्स के साथ अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर हमारा वही रहेगा, और -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस इंटीजर हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। उसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। मतलब जो हमने पिछले दो लेक्चर में पढ़ा है ना, उसके डिपेंडेंट ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स 3 मल्टीप्लाई विथ -1। तो ये तो सिंपल थिंग है। पहले तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा मैंने आपको बताया है, साइन का, वो भी हमने थियरी में पढ़ा था। 3 प्लस है, 1 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, फिर नंबर का मल्टीप्लिकेशन। बी -21 मल्टीप्लाई विथ -30। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों माइनस है, तो हमने सीखा था ना अगर दो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर में कुछ ना हो आगे तो प्लस तो होगा ही होगा। इसीलिए माइनस माइनस प्लस, 21 3 जा 63 एंड 0 एक पीछे लगा देने का, तो ये माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 30 बिकम 630। सी, ओके, ये वाला सी था, ये बी कर लेते हैं। -1 इंटू 225, तो ये तो यही बात हुई, माइनस प्लस माइनस 225 मल्टीप्लाई विथ 1 225, तो ए बी सी। अब आ जाएगा डी, -316 मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। माइनस माइनस प्लस, 316 इंटू 1 बिकम 316। ई -15 मल्टीप्लाई विथ 0 इंटू -18। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में ही बताया था कि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो इट मीन्स उसका आंसर 0 ही आएगा। फिर उसके साथ चाहे 10 टर्म ही क्यों ना मल्टीप्लिकेशन में हो, पर एंड में तो वो 0 ही आएगी क्योंकि उसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है, 0। -25 इंटू 0 बिकम 0, 0 इंटू -18 बिकम 0।
इसीलिए कितने भी टर्म हो, मल्टीप्लिकेशन में एक जीरो आ जाए ना तो आंसर हमारा जीरो ही रहेगा। F -12 इंटू -11 इंटू -10, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा कि भाई हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो -12 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 11 10 जा 110। अब 12 है वो माइनस है, 110 है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 132 और एक ज़ीरो पीछे का। 12 10 जा 120, उसमें अगेन है कि 11 एक 12 ऐड कीजिए तो 132। ये मल्टीप्लिकेशन अगर आपको न आए तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना होगा रफ में, कि 12 इंटू 11 बिकम 132, एक ज़ीरो पीछे का। तो ये आ गया अपना आंसर। और वैसे भी हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, अगर तीन इंटीजर एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो, तीनों माइनस हो, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही रहेगा। ये भी थियरी हमने पढ़ी थी। उसके बाद F के बाद आता है G। हाँ G, ये वाला G, 9 इंटू -3 इंटू -6। देखिए, अगर आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले दो का, अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ, तो 9 प्लस 3 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई विथ -6। अब ये दोनों टर्म माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 27 6 जा 7 6 जा 42, कैरी अप 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 162। H, यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर के आगे कुछ नहीं होता तो प्लस ही होगा। -18 मल्टीप्लाई विथ -5 मल्टीप्लाई विथ -4। ये वाला एग्जाम्पल ही है। यहाँ पे आंसर हमारा कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा। देखिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -18 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, अगेन प्लस माइनस माइनस, 18 2 जा 36, और 0 एज इट इज। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन भी आने चाहिए। उसके बाद आ जाएगा I, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। अब अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका आपस में हम लगाएंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जब भी कोई दो टर्म्स हो, कोई दो इंटीजर्स हो, उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब पहले उसकी साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। माइनस इंटू माइनस बिकम अ प्लस, माइनस इंटू प्लस बिकम अ माइनस, प्लस इंटू माइनस बिकम अ माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस बिकम अ प्लस।
इस तरह से साइन का मल्टीप्लिकेशन आपको कंसिडर करना है। जैसे कि माइनस इंटू प्लस तो आंसर आएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस तो माइनस इंटू माइनस बिकम अ प्लस। ये रूल्स आपको कैसे भी करके याद रखना है। 3 4 ज़ा 12, अगेन प्लस माइनस माइनस, 12 2 ज़ा 24, और अब आएगा जे, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अब जो वहाँ पे किया वही, या तो आप ये वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, या तो आप ये वाला भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, दोनों ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नाउ 18 2 ज़ा 36, क्योंकि दोनों प्लस है तो आंसर हमारा कैसा रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे जे तक के, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थे कि किस तरह से दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, किस तरह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, किस तरह 0 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है नंबर, किस तरह से -1 के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जो चीज़ हमने पढ़ी है उसकी ही प्रैक्टिस हमें अच्छी तरह से यहाँ पे करनी थी, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स आप अच्छे से जब मैं करवा रहे था तब आपको देखना था, और अब वीडियो को पॉज करके आप पूरे एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ में यहाँ पे 10 है, हमने -10 लिया है ट्विस्ट करने के लिए। आप भी -10 ही रखना, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 10 है, हमने क्या लिया है -10, तो आप -10 के हिसाब से एग्जाम्पल करना, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में भी आगे माइनस लगा देना थोड़ा ट्विस्ट करके, वरना तो ये पूरा इजी हो जाता, इसीलिए आप वहाँ पे भी माइनस ही रखोगे। चलो इंक ख़त्म हो गई। आई थिंक आप सबको मेथड तो मालूम पड़ गई है हमें किस तरह से, जो नए बच्चे हैं उसको नहीं मालूम होगा तो उसे भी अब मालूम पड़ गई होगा कि भाई हमें किस तरह से वीडियो लेक्चर लिखना है, ठीक है। बाकी पुराने बच्चे को तो मालूम ही है कि सर जब बोले कि वीडियो पोस्ट करके लिखो तभी आपको लिखना था। तो वेरीफाई द फॉलोइंग, अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई का मतलब होता है जो दिया गया है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है कि नहीं, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ए हमें दे दिया गया है 18 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई विथ -3। नंबर बी -21 मल्टीप्लाई विथ -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई विथ -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई विथ -6। इस तरह से दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यही दोनों क्वेश्चन में करना क्या है बेटा कि ये जो ए वाला क्वेश्चन है उसकी जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हमें सिंप्लीफाई करके एक आंसर लाना है, फिर राइट हैंड साइड में उसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर लाना है। सेम ईयर यहाँ पे भी अगर दोनों के आंसर सेम टू सेम आए तो समझ लेना कि ये वेरीफाई हो चुका है। सो नाउ वी आर टेकिंग अ लेफ्ट हैंड साइड 18 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस -3। अब देखना सिंप्लीफाई किस तरह से होगा। 18 एज इट इज मल्टीप्लाई
जब भी याद रखना अच्छे से, जब भी दो साइन इस तरह से बाजू बाजू में हो, ब्रैकेट के अंदर कोई साइन हो और ब्रैकेट के तुरंत बाहर कोई दूसरी साइन हो, प्लस या माइनस, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली होगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये वाली साइन सीधी इस बड़ी आगे वाली साइन से मल्टीप्लाई करेगी। और रूल्स तो आपको मालूम है, जब साइन मल्टीप्लाई होगा तब जब प्लस की साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इनडायरेक्टली ये इस तरह से टर्म मिलेगा, प्लस माइनस माइनस। 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 बिकम 4। 18 4 जा 36 72। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। 18 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई विथ माइनस 3। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 72। अब राइट हैंड साइड का आंसर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे 18 7 जा तो वो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 जा तो कि सर इतना कहाँ आता है, 56 कैरी अप 5। 7 8 जा 56 कैरी अप 5। 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 126। प्लस का प्लस 18 3 जा 54, बट प्लस माइनस माइनस, साइन आपको अच्छे से याद रखनी है, प्लस माइनस माइनस। 18 3 जा 54। अब अगेन 126। जब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये वाली साइन डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब बाहर होता है जो नंबर वो अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो अंदर साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 54। 126 माइनस 54 कीजिए, 6 माइनस 4 बिकम 2, 12 माइनस 5 बिकम 7। देखो आ गया सेम टू सेम। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव, या तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करना था ना, प्रूव नहीं करना था। वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस हमें क्या करना था, प्रूफ नहीं करना था, वेरीफाई करना था। या तो सिर्फ आप LHS इज इक्वल टू RHS भी लिख सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड -21 मल्टीप्लाई विथ -4 प्लस -6। कई बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, एडिशन का रूल्स अलग है और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग है। एडिशन में जब होता है तब सेम साइन एडिशन एंड ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब भी दो इंटीजर की साइन सेम होती है तो उसका एडिशन होता है, और जब भी दो इंटीजर्स की साइन ऑपोजिट होती है, मतलब प्लस और माइनस होती है, तब उसका सब्ट्रैक्शन होता है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है और साइन बड़ी वैल्यू की आती है। तो यहाँ -21 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखिए तो सेम साइन एडिशन, -4 प्लस -6 बिकम -10। स्टैंडर्ड 6 में हमने पढ़ा था कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम भी नेगेटिव इंटीजर्स ही मिलता है। यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों का रिलेशन है वो एडिशन के साथ है, ना कि मल्टीप्लिकेशन के। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होता तो हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करते, पर हाल फिलहाल तो ये दोनों एडिशन के रिलेशन में है। सो अब माइनस माइनस प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो वो वाला रूल्स लगेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 21 into 10 become 210. सेम हियर राइट हैंड साइड
-21 मल्टीप्लाई विथ -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई विथ -6। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 21 4 ज़ा 84 माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 6 1 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अब 6 + 4 6 + 4 10 कैरी अप 1 8 + 10 + 1 11 कैरी अप 1 2 210। Hence left hand side is equal to right hand side। दोनों एग्जाम्पल में सिर्फ हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a what is the -1 multiply with a equal to। so question number 3a, for any integer a, for any integer a मल्टीप्लाई विथ -1 बिकम अ -a। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको एक नोट में भी लिखवा दिया था, ये नोट है वही हमें एग्जाम्पल में आई कि किसी भी इंटीजर a के लिए अगर a -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर उसका -a ही मिलेगा, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। अब यहाँ पे आपको सभी नंबर्स को -1 के साथ जो आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है कि -1 के साथ हमें वो चीज़ मल्टीप्लाई करवानी है। सो B इज द फर्स्ट वन इज B में A -22 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस माइनस प्लस 22 1 ज़ा 22। B 37 इंटू -1 बिकम अ -37, ये वाला रूल्स लगेगा। C 0 इंटू -1, तो 0 के साथ तो कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करवाओ वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये था रूल्स, और रूल्स के ऊपर से ये थे 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो क्वेश्चन 3 में ही हमें इंक्लूड कर दिए थे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 write the various products showing some pattern to show -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए -1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आंसर -5 आएगा। सेम हियर -1 का 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका -4 आएगा। a इंटू -1 बिकम अ माइनस है, मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर था तो नेगेटिव हो गया। जब भी -1 मल्टीप्लाई होता है तब वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। अब -1 मल्टीप्लाई विथ 3 बिकम अ -3, -1 मल्टीप्लाई विथ 2 बिकम अ -2, -1 मल्टीप्लाई विथ 1 बिकम अ -1,
-1 multiply with 0 become a 0 and -1 multiply with -1 become a 1। यहाँ तक हमें जाना था। दिस इज मेक अ सम स्पेशल पैटर्न 5 4 3 2 1 0 -1। सेम ईयर -5 -4 -3 -2 -1 0 and 1। तो ये हो गई एक स्पेशल पैटर्न। हमें ये दिया था और यहाँ से हमें यहाँ तक जाना था। क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया है कि आपको यहाँ तक एक पैटर्न के फॉर्म में जाना है। तो हमने इस तरह से पूरी पैटर्न जनरेट कर दी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप अपनी फेसबुक में लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं 1 to 4 क्वेश्चन।